नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 में। चलिए आज हम लोग देखना है एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 1 नंबर। ये सभी प्रश्न क्या होते हैं ना, सिद्ध करने वाले होते हैं और सिद्ध करने वाला प्रश्न में क्या क्या फार्मूला अप्लाई किया जाता है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार नहीं बार बार बताता हूँ, ठीक है ना। आज जब भी प्रश्न ये कराता हूँ ना तो बताता हूँ जरूर कि इसको किस में तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा कि ये पूरा इतना से इतना सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार और बताते हैं। यहाँ पर ना हम लोग जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न में आप लोग नोट बना के लिख सकते हैं लोग। ठीक है, क्या कर सकते हैं लोग, नोट बना के लिख सकते हैं लोग कि सिद्ध करने वाला प्रश्न में, सिद्ध करने वाले प्रश्न में, सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या किया जाता है ना, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको सेक दिखे, कोसेक दिखे, ठीक है, टैन दिखे और कॉट दिखे, समझ में आ गया। एंगल चाहे जो भी हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। एंगल चाहे जो भी हो, इसको किस में तोड़ दिया जाता है तो 1/cos में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या तो 1/sin में तोड़ दिया जाता है। इसको sin A/cos A में तोड़ दिया जाता है। और ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, इसको cos A/sin में तोड़ दिया जाता है, sin A। ठीक है, ये चार जो हम लोगों को दिख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बार बार हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, कि सिद्ध करने वाला प्रश्न में ये दिखेगा तो इसको इसके रूप में लाना है और तब जाके प्रश्न को आगे बनाना है। दो चीज़ आप लोगों को कभी चेंज नहीं करना होता है, sin A और cos A। जब भी प्रश्न में ये दिखेगा तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, जैसे है उसी तरह उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये जो फार्मूला आ जाएगा ना, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, इसकी जगह पर अगर कोई भी आएगा तो उसको इस रूप में लाएंगे और साइन कॉस को चेंज नहीं करेंगे अगर क्या कहा जाता है जी प्रश्न में होगा तो। बाकी हम लोग चार को चेंज करेंगे, अब प्रश्न को बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखिए कितना आसान और सहज तरीके से बना लेंगे लोग। LHS से चलते हैं। LHS कितना दिया है भाई, तो कोसेक A माइनस कॉट A का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, LHS मतलब इतना से चलेंगे लोग, इतना लेके आएंगे लोग। ठीक है ना, चलिए इसको देखिए तो कोसेक A दिख रहा है ना, कोसेक A को किस में तोड़ने के लिए बोले हैं, 1/sin A, 1/sin A। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और दिख रहा है कॉट A को किस में तोड़ना होता है, cos A बट्टा sin A, cos A बट्टा sin A। ठीक है, एंगल चाहे जो भी हो कोई दिक्कत नहीं रहता हम लोगों को। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो sin A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, एक से एक में गुना होगा तो एक हो जाएगा माइनस, साइन से साइन कटेगा एक बार में, एक से कॉस में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो cos A। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए A/B का अगर होल स्क्वायर रहे, ठीक है, यानी होल स्क्वायर कहने का मतलब पावर m रहे, तो इसको कैसे लिख दिया जाता है, 7वां क्लास की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको A के पावर m लिख दिया जाता है, इसका भी पावर m बट्टा B के पावर भी m लिख दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है आप लोगों को, फार्मूला हो जाता है। सेम चीज़ इसमें भी करना है, 1 - cos का होल स्क्वायर कर देना है और sin A का होल स्क्वायर कर देना। तो 1 - cos का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बट्टा sin A का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो sin स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऊपर वाला हम लोगों को आ गया है 1 - cos A, 1 - cos A लाना है, आ गया, उसको अब छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे वाले से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऊपर cos है, नीचे भी क्या लाना है हम लोग, cos लाना है। तो sin को cos में कैसे लाया जाएगा, तो sin का cos वाला फार्मूला आप लोगों को पता है ना, sin स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 - cos स्क्वायर A हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला का सेम लिखिए, 1 - cos A का होल स्क्वायर है। ठीक है, बट्टा यहाँ पर साइन स्क्वायर A की जगह पर देखिए, साइन स्क्वायर A की जगह पर 1 - cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। कितना, 1 - cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना नहीं करेंगे, 1 - cos से 1 - cos काट देंगे, यहाँ पर नहीं काट सकते हैं। ठीक है, बात समझिए। यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो एक का स्क्वायर था, एक था, एक का स्क्वायर कर दिए तो कोई फर्क पड़ा, ये आ गया कि इसका फार्मूला में, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसका फार्मूला हो जाता है, A + B इंटू
a माइनस बी हो जाता है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला को हम बोले कि चेंज नहीं करना है, 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा बट्टा हम लोग को क्या करना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग दिखाई दे रहा है, चलिए हाँ चलिए थोड़ा तो दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर थोड़ा और लेते हैं लोग, कितना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, एक बार एक को आप प्लस एक बार कॉस को। ठीक है, यहाँ पर इंटू ए माइनस बी मतलब क्या, तो एक बार एक माइनस एक बार बी मतलब कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, कोई भी संख्या रहता है स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको भी ऊपर वाला को हम यहीं पर 2 बार क्यों ना लिख दें। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है, होल स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस ए, आप फिर से 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया। पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गुना आ गया, बताइए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, ऊपर में क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए, वहीं तो हमको चाहिए था, ध्यान दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए, यही ना चाहिए था। चलिए आ गया भाई, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आ गया। हम लोग एल एच एस से चले थे लोग, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा 1 प्लस कॉस ए ला दिए, नहीं आर एच एस ला दिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बस इतना ही करना है, आप लोगों को 5 नंबर आसान तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं लिखना होगा और ये नहीं लिखना होगा। ये नोट जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाला प्रश्न जब भी बनाइएगा ये आप लोगों को 4 चीज़ करना ही करना है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना होता है एक बार, और हम फिर से बता दे रहे हैं, सेक ए रहेगा तो 1 बटा कॉस ए, कोसेक रहेगा तो 1 बटा साइन ए, टेन रहेगा तो साइन ए बटा कॉस ए, कॉट ए रहेगा तो कॉस ए बटा साइन ए। और यहाँ पर देख लिए कौन कौन फार्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग फार्मूला याद रखेंगे तो त्रिकोणमिति का मैथ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो जो जो कंसेप्ट पढ़ाते चल रहे हैं ना उसको आप लोग याद करते चलिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग गया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।